हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला। मुझे सॉरी वो वीडियो बड़ी हो गई थी। बोलने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आज ये ऐसा होगा कि जो मैं मुठ मारूंगी, माँ तारा की मुठ मारूंगी। तो ये जो लोग बार बार मेरे दिमाग पे लगते हैं, जो बार बार ऐसा सोचते हैं कि इनको ज़रा परेशान करो, मुझे परेशान नहीं करेंगे। मैं अघोरी हो चुकी हूँ पूरी तरीके से, मैं सिद्ध हो चुकी हूँ। मेरी शक्तियाँ खुद मुझे घर में नहीं रहने देती। लेकिन जो लोग इस बात का मज़ा लेते हैं, अभी 2-3 दिन में मैंने देखा कुछ लोगों ने मेरी बातों का मज़ा लिया। मैंने एक बात तो देखी है एक औरतों की कि मतलब इतनी सीधी बन जाती, इतना मतलब उनका त्रिया चरित्र न जाने कोई। रामायण जी के पाठ में लिखा है कि त्रिया चरित्र न जाने कोई, तो इनका त्रिया चरित्र कोई नहीं पहचान सकता। भगवान ने शक्ल नहीं दी है, आवाज़ बड़ी मीठी दी है। आवाज़ तो इतनी मीठी दी है कि भगवान देखे तो मतलब कहते हैं ना, भगवान भी सुन ले तो भरम जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। मतलब इंसान को पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मतलब कभी भी दुर्घटना से बचो, कि ऐसा कभी मत सोचो कि किसी की अगर आवाज़ अच्छी है तो वो इंसान भी अच्छा हो, उसका दिल भी अच्छा हो। नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है आज शॉर्टकट में कि जो मुठ में मारने जा रही वो मुठ बहुत पावरफुल है। ये इंसान मरेगा नहीं, जीवन के लिए उसकी आंखें खुली रहेंगी, बटन खुला रहेगा, वो ज़िंदगी भर बैठा रहेगा। मतलब मैं कुछ लोगों का हाल आज ऐसा करूँगी इस माह से कि वो पहली बात तो 24 घंटे उनका बदन दर्द करता रहेगा, बीमार पड़े रहेंगे, लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे तो इलाज नहीं मिलेगा। मैं बता रही हूँ, मैं उन्हें ऐसे लाश नहीं बनाऊंगी। आए दिन उनके घर में झगड़ा झंझट होता रहेगा, शरीर से एक अजीब सी गंदी सी बदबू आती रहेगी जिस तरह से। और शरीर कम से कम अगर समझो उनका शरीर का वजन 60 किलो है तो 185 kg वजन हो जाएगा आने वाले पूरे 15 दिनों के अंदर। और वो कहीं ना बैठ पाएंगे ना उठ पाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे कोई इलाज नहीं मिलेगा। क्योंकि ये लोग ऐसी कितने लोगों ने बहुत झूठ बोला है अपने घर पे, हर बार झूठ बोला है मेरी तबीयत ख़राब है, कभी मेरे पेट में किडनी में पथरी हो गया है, कभी पेट में पथरी हो गया है, ये हो गया है, डॉक्टर ने ऐसा बोला है वैसा बोला है, मेरा शरीर में हमेशा सूजन आती है, मेरे हाथ पैर में सूजन आ जाती है, ये हो जाता है फलाना ठिकाना। उसके लिए परिवार ने दवाई करा करा के थक गए। लेकिन अब रियल एक गंदी चीज़ अंदर जाएगी, क्योंकि हम यहाँ से छोड़ेंगे गंदी चीज़। वो गंदी चीज़ जब शरीर में जाएगी तो तुम्हारा शरीर हमेशा दर्द करेगा, सर भारी भारी रहेगा, कोई सोचने समझने की ताकत नहीं रहेगी। हमेशा ऐसा लगेगा कि कोई तो तुम्हारे पास आके बैठा है, अचानक से होगा कोई तुम्हारा हाथ पकड़ ले करेगा, तुम्हें 24 घंटे कुछ ना कुछ अनशन ठिका देगा, दिमाग सही ठिकाने देगा, हमेशा गुस्सा आएगा, ना खाना बनाने का मन करेगा, ना घर में काम करने का मन करेगा, हर किसी से चिड़चिड़ होगी। क्योंकि तुम्हारा वजन इतना बढ़ चुका रहेगा कि कोई तुम्हें देखेगा ही नहीं, कोई भी कपड़े तुम्हें फिटिंग नहीं आएंगे। जो भी कपड़े पहनोगी तो एकदम ऐसा लगेगा कि निकाल के फेंक दो, सिर्फ एक हल्का सा कपड़ा पहन के बैठो। क्योंकि कोई भी कपड़ा पहनोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, शरीर ही इतना बड़ा रहेगा तो कपड़े क्या अच्छे लगेंगे। मतलब ऐसा कुछ होगा तुम्हारे साथ, वो असोचनीय होगा। तो ये असोचनीय अगर आप भी अपने दुश्मन के साथ कराना चाहते हो तो मात्र 72 घंटे में काम होगा। क्योंकि ये मुठ 24 घंटे की, 24 घंटे में तुम्हारे दुश्मन को जो चाहो कर सकते हो, जिंदा लाश भी बना सकते हो। आज मंगलवार का दिन है, आज ये वार करने वाली हूँ, क्योंकि मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ पे से ही ये वार होता है। तो जो भी ये वार कराना चाहता है, अपने दुश्मन का नाम, फोटो दो, खर्चा दो, कोई भी अपनी वार करा सकता है। जो पति अपनी पत्नी से परेशान है उसके लिए वार करवा दो, जो पत्नी अपनी सौतों से परेशान है उसके लिए वार करवा दो, जो औरतें अपने सास ससुर से परेशान है उसके लिए वार करवा दो, जो आदमी अपनी सास से परेशान है उसके लिए करवा दो, सबके लिए करा दो। मैं आज से एक बात बोलूँगी, मैं कभी किसी की माँ को अब गाली नहीं दूँगी। क्योंकि पता है आपको, मेरे को 1-2 मैसेज आया था कि मैडम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बेटियों की सज़ा माँ को मत दो। क्योंकि हम माएँ नहीं बोलती अपनी बेटियों को कि अपना घर छोड़ के हमारे पास आओ। लेकिन क्या है ना, जन्म दिया है ना, वो ज़बरदस्ती आके रहते हैं। आप ऐसा कभी मत सोचो कि हमें दामाद प्यारे नहीं है। उल्टा हमारी बेटी का घर ना टूटे करके हम उन्हें समझाते हैं। अब वो क्या करती हैं, कैसी करती, देखिए जब तक बच्चा चलता नहीं तब तक हमारे हाथ में रहता है। जब बच्चा चलने फिरने लगता है, दुनिया में चलता है, तो किसी की नियति हम नहीं पकड़ सकते। तो सॉरी, मैं आज से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगी। सही बात है, जिसकी बोलती अगर बेटियों की गलती तो उनको सज़ा दो ना, मार दो। बल्कि हम बोलते मार दो, क्योंकि ऐसी बेटियां होने से मर जाना अच्छा है। मार दो इनको, क्योंकि इनकी वजह से अगर हम माँओं को गाली सुननी पड़े तो अच्छी बात नहीं। लेकिन आपसे एक बात है कि आप भी एक माँ हैं, मैं भी एक माँ हूँ। माँ होने के नाते एक माँ आपसे रिक्वेस्ट करी कि आज से आप माँओं को गाली नहीं देंगी। तो नहीं दूँगी, मैं बिल्कुल नहीं दूँगी, प्रॉमिस है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर करूँगी कि अगर किसी के घर से शिकायत मिली तो मैं बस उसकी माँ से और बेटी में झगड़ा लगा दूंगी और उनको अलग कर दूंगी। उतना तो कर सकती हूँ ना। जो गलत है उनको, जो सही है उनको नहीं। भाई मैं नहीं बोलूँगी बेटी माँ के पास न जाए, है आज के दिन में ससुराल वाले भी परेशान करते जाए बस। लेकिन सब माँओं को हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि दामाद को इग्नोर मत करो। दामाद, हमारे में दामाद भगवान का रूप होता है, ऐसी बात है।
बस इतना बोलूँगी, बाकी गाली तो नहीं दूँगी, ये प्रॉमिस है मेरा। मैं भी समझती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप भी एक बेटी के माँ हो, अभी आपकी कैसी बेटियों की शादी नहीं हुई है। बेटियां जब आके रोती तो बर्दाश्त नहीं होता। अभी हमें पता है वो गलत है, लेकिन क्या कर सकते, फेंक भी तो नहीं सकते, भगा भी तो नहीं सकते ना। तो चलो, जिनकी, मैंने इसलिए कहा ना आज मैं जिनकी गलती की सज़ा उनको ही दूंगी, ठीक है। आप लोगों को कभी किसी को शिकायत नहीं मिलेगा, गाली दूंगी। दूसरी बात, जिसको भी अपने दुश्मन को पलंग पे सुलाना है, यही आज का मौका है। जिंदा लाश बनाना है दुश्मन को, तो ये काम करो। आपका दुश्मन 72 घंटा, मैं क्या बोल रही, 24 घंटे में वार लगेगा। उसके बाद ये वार का कार्ड भी मेरे पास है। ये भी बता दो, इस दुनिया का कोई भी पंडित तांत्रिक इस वार को नहीं हटा सकता। और आज सबसे पहला वार मुझे उन लोगों पे करना है जिन लोगों को पूजा पाठ की ABCD भी नहीं आती है और अनजाने में गलती करते हैं, और उनकी गलती की सज़ा उनके घर में रहेगी। अब उनके घर में वो जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते रहेंगे, वो वार उन पे जाएगा। जब वो इंसान कोमा में चला जाएगा और पलंग पे बैठ जाएगा, तभी तो उनकी ये गलती की सज़ा की माफ़ी होगी, और उसके लिए उनको मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये वीडियो जो भी देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा किस क्या क्या है। जिसके घर में ये वार जाएगा वो समझ आना, मेरे को भी नहीं पता कि मुझ पर वार कौन कर रहा है, मुझे सिर्फ कर्ण पिचासी ने बताया, लेकिन तो भी मैं उसके बाद पे भरोसा करके किसी के नाम से पूजा नहीं करूँगी। मैं सिर्फ यहाँ से वार छोड़ूंगी। हम सिर्फ जायफल का वार छोड़ते हैं। जायफल की बलि एक बच्चे की बलि के बराबर होती है। जैसे ही जायफल जलेगा, वैसे जिसने भी इस तरह से अपने नादानी में ये हरकत की रहेगी, उसके घर में उसके ऊपर तो वार जाएगा ही जाएगा। मैंने बताया उसका शरीर मोटा होगा, लेकिन वो इंसान जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करता रहेगा, अपनी औलाद को करता रहेगा, पति को करता रहेगा, माँ बाप को करता रहेगा, वो इंसान कोमा में चला जाएगा। उसके बाद उस बात के लिए उसको मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जब अगर उस इंसान को उसको कोमा से बाहर लाना है, तो मुझे मैसेज करके माफ़ी मांगना पड़ेगा कि माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद फिर मैं उसको देखूँगी, अमावस्या पूर्णिमा को हटाऊँगी, तब वो चीज़ ठीक होगी। क्योंकि जो वार मैं करने जा रही हूँ उसे ठीक कर भी मैं ही सकती हूँ, दूसरा कोई ठीक नहीं कर सकता। तो बस वेट एंड वॉच। आज का दिन तुम सब पे बहुत भारी है, ये बात लिख के लो, ठीक है।